पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने ख़ानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मज़ीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज ज़रूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुंह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब ना मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक ख़राब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने माँ की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज ज़रूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुँह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब ना मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो खानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं।
जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक खराब होने लगा। अहमद को बहुत दुख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने उनकी बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को मुआफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर जख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज जरूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुँह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक खराब होने लगा। अहमद को बहुत दुख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है।
अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने उनकी बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहां से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज ज़रूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुंह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक ख़राब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने माँ की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहां से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं।
अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज जरूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुंह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी मां भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक ख़राब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। मां भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफ़ीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। मां की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने मां की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहां से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी मां और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मां किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज जरूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुंह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी मां भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो खानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी।
इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक खराब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। मां भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफ़ीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। मां की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने मां की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर जख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी मां और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मां किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज जरूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मां से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब ना मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी मां भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो खानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक खराब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। मां भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफ़ीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। मां की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने मां की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया।
दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज ज़रूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुंह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक ख़राब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने माँ की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज ज़रूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी मुँह से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला।
अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक खराब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवा कर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब जैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़े के बाद अहमद और जैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने उनकी बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि जैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रही हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज जरूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी माँ से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थीं कि अगर हकीकत सामने आ गई तो खानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम जैन था। जैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थीं। जब अहमद ने जैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने जैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए जैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक खराब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ।
इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब ज़ैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और ज़ैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफ़ीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने माँ की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि ज़ैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी। इसने खामोशी से दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो दरवाज़ा इसके लिए खौफ या उलझन की अलामत नहीं था, बल्कि इस सफ़र की याद था जिसने उसे मजबूत बनाया। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद को माफ़ कर दिया। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि इंसान गलतियां कर सकता है, मगर मोहब्बत, माफ़ी और सच्चाई हर ज़ख्म को भरने की ताकत रखते हैं। यूं खामोश दरवाज़ा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि राज चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, एक दिन सच जरूर सामने आता है, और अगर खानदान मुत्तहिद रहे तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। पर आ गई। अहमद ने अपनी तालीम के साथ साथ एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन आयशा की ज़रूरियत पूरी कर सके। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, मगर किस्मत अभी इसके लिए मजीद इम्तिहान लेकर आई थी। एक शाम अहमद दफ्तर से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पुरानी फाइल को देखकर रो रहे हैं। अहमद ने वजह पूछी तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई ना कोई राज जरूर है जो इससे छुपाया जा रहा है। चंद दिन बाद अहमद ने वो फाइल दोबारा देखी। इसमें कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में उसके वालिद के साथ एक नामालूम खातून और एक छोटा बच्चा खड़ा था। अहमद हैरान रह गया। इसने अपनी माँ से दोबारा सवाल किया, मगर इस बार भी वाज़ेह जवाब न मिला। अहमद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि तस्वीर में मौजूद बच्चा दरअसल इसका सौतेला भाई था, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था। ये हकीकत जानकर अहमद के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सबसे छुपा कर रखा। वो शदीद गुस्से और दिक्क में मुब्तला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर कायम थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही थी। इन्होंने बरसों तक ये राज सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो ख़ानदान बिखर सकता है। अहमद ने अपने सौतेले भाई को तलाश करने का फैसला किया। कई हफ्तों की कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसका नाम ज़ैन था। ज़ैन एक मेहनती और शरीफ नौजवान था जो अपनी वालिदा के साथ रहता था। इसे भी अपने वालिद के बारे में बहुत कम मालूमात थी। जब अहमद ने ज़ैन को सच बताया तो वो भी हैरान रह गया। दोनों भाई पहली बार मिल रहे थे, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। शुरू में हालात कशीदा रहे, मगर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। इधर शहर में एक बासर कारोबारी शख्स फहद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। फहद दरअसल इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता था जो अहमद के वालिद के नाम थी। इसे जब खानदान के राज का इल्म हुआ तो उसने इस इख्तिलाफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फहद ने ज़ैन के कान भरने शुरू किए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि अहमद इसका हक छीनना चाहता है। कुछ अरसे के लिए ज़ैन वाकई इसके बहकावे में आ गया। दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका ताल्लुक ख़राब होने लगा। अहमद को बहुत दिख हुआ। इसने सोचा था कि बरसों बाद मिला हुआ भाई इसका सहारा बनेगा, लेकिन हालात इसके बरअक्स होते जा रहे थे। माँ भी परेशान थी क्योंकि वो खानदान को दोबारा टूटा हुआ नहीं देखना चाहती थीं। एक दिन अचानक फहद की साजिश बेनकाब हो गई। मालूम हुआ कि वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। जब ज़ैन को हकीकत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अहमद से माफ़ी मांगी और दोनों भाई दोबारा एक हो गए। फहद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार उसे अपने अमाल की सज़ा मिली। इस वाक़ये के बाद अहमद और ज़ैन ने फैसला किया कि वो माजी की तलफ़ीम को भुलाकर एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ महीनों बाद अहमद की बहन आयशा की तालीम मुकम्मल हो गई। वो एक कामयाब डॉक्टर बन गई। इस कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी। माँ की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया। एक रात सब लोग एक साथ बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच और रिश्तों की होती है। अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो कोई मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने माँ की बात गौर से सुनी। इसे एहसास हुआ कि अगरचे सच ने वक्ती तौर पर उनके खानदान को हिला दिया था, लेकिन आखिरकार उसी सच ने इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर दिया। वक्त गुजरता गया और खानदान की जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। अहमद ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया, जबकि ज़ैन इसका साथी बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया जो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करता था। शहर के लोग इनकी मिसाल देने लगे। जो खानदान कभी एक राज की वजह से टूटने के करीब था, वो अब इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत बन चुका था। कहानी के इख्तिताम पर अहमद एक पुराने घर के सामने खड़ा था। यही वो घर था जहाँ से इस राज की इब्तिदा हुई थी।
اس نے خاموشی سے دروازے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اب وہ دروازہ اس کے لیے خوف یا الجھن کی علامت نہیں تھا، بلکہ اس سفر کی یاد تھا جس نے اسے مضبوط بنایا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والد کو معاف کر دیا۔ زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، مگر محبت، معافی اور سچائی ہر زخم کو بھرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یوں خاموش دروازہ کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، مگر اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ راز چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ایک دن سچ ضرور سامنے آتا ہے، اور اگر خاندان متحد رہے تو ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پر آ گئی۔ احمد نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک دفتر میں ملازمت شروع کر دی۔